हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण नायक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने उठाया है आप सबसे बात करने के लिए, ये है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक पे आप सबसे बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मुझे यही टॉपिक पे मैं आपसे क्यों बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक तो इस टॉपिक के बारे में तो सबको पता ही होगा। अगर आपको पता है तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? और लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सही काम किया। अगर नहीं लिया है तो मेरा वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। तो मेरा आपसे ये एक सवाल और है कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज सो इम्पोर्टेंट। क्या आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम करता है। आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे आपको पता होगा कोविड क्राइसिस चल रहा है हमारे देश में और इसमें कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो 15 से 20 लाख या उससे ज़्यादा रुपए भी उसके लग जाते हैं सिर्फ कोविड पे, उसके इलाज में। तो इतना पैसा कोई अपने जेब से लगाएगा, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है वो अपने जेब से ही लगाएगा, तो मतलब उसका तो एक तरीके से नुकसान हुआ। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा है, उस इंसान को अपने जेब से एक रुपये भी नहीं लगाना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हर चीज़ का कवर अपने इंश्योरेंस लेने वाले इंसान को देती हैं, जैसे कि आईसीयू रूम से लेकर लग्जरी रूम जो हॉस्पिटल में रहते हैं उसका भी देती है, प्लस एम्बुलेंस का खर्चा भी देती है, दवाइयों का भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो और आज की तारीख में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो जो बिल कोविड के समय बन रहा है आज की तारीख में हॉस्पिटलों का 15 से 20 लाख रुपए, तो आप वो देने से बच जाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो आप सबको बताने के लिए बताया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेकिन इंश्योरेंस में भी बहुत चीज़ रहती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आज की तारीख में किसी ने इंश्योरेंस नहीं लिया है, मान के चलिए वो कल जो कि 1 तारीख है, कल इंश्योरेंस ऑप्ट करता है अपने लिए, तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां का एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है हर चीज़ के लिए। जैसे कि 15 दिनों के बाद या कोई कंपनी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी, वो 30 दिनों के बाद कोविड कवर लेती है, मान के चलिए। तो जैसे कि अपन मान के चलते हैं 15 दिन बाद कोई कंपनी इंश्योरेंस का कवर लेती है। अगर 15 दिन के पहले अगर आपको कोविड होता है तो वो टाइम पीरियड से पहले अगर आपको होता है तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी। हाँ, अगर 15 दिन बाद आपको कोविड होता है, वो कंपनी की पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ हम 15 दिन के बाद अपने जिस व्यक्ति ने हमसे इंश्योरेंस लिया है उसको हम कोविड का कवर देंगे, ये लेकिन 15 दिन बाद की बात है। पॉलिसी पढ़ के आप देखिएगा और उनसे पूछिएगा जिनसे भी आप इंश्योरेंस लेते हैं कि बहुत सी कंपनी क्या करती है 15 दिन के बाद इंश्योरेंस का कोविड का कवर देती हैं, और कुछ कंपनी का क्राइटेरिया 1 महीने बाद तब रहता है, और लेकिन 1 महीने का वेटिंग पीरियड तो होता ही है। जैसे आप मान के चलिए किसी को कोई कैंसर का प्रॉब्लम हो या किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हुआ हो तो उसका कवर कंपनी 1 महीने बाद लेती है। कोई कंपनी का, सब कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है। मान के चलिए एक कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, उसका आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस में क्या होता है कि 15 दिन बाद आपका कोविड का कवर होता है और 1 महीने बाद आपके सारे डिसीज जैसे हार्ट हुआ, कैंसर हुआ, हर बीमारी का कवर होता है। मान के चलिए अगर 1 महीने के पहले आपको हार्ट का ऑपरेशन होता है, उसका कवर कंपनी ने पॉलिसी में ये है कि हर कवर 1 महीने बाद होंगे, तो उस सीन में क्या होता है कि आपको 1 महीने पहले का जो आपका हार्ट की जो सर्जरी होती है और आपके पास इंश्योरेंस है तो कंपनी आपको कवर नहीं देगी। कंपनी की पॉलिसी में लिखा है कि 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद ही वो आपको कवर देगी। 1 महीने बाद अगर आपको कोई भी ऑपरेशन हो, कैंसर की कोई सीरियस बीमारी हो, तो 1 महीने बाद आपको उसका क्लेम ज़रूर मिलेगा। और कुछ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि इसमें नो क्लेम बोनस भी होता है। नो क्लेम अगर मतलब ये होता है कि साल भर में आपने किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी में, तो अगर वो कंपनी में ऐसी पॉलिसीज़ है, हर कंपनी में होती है कि नहीं पता, लेकिन कुछ कंपनियों में ये पॉलिसी ज़रूर होती है कि अगर कोई जिसने व्यक्ति ने अगर इंश्योरेंस उस कंपनी से लिया है वो साल भर में कोई भी वो
क्लेम नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कुछ बोनस देती है, चाहे 50,000 हो, चाहे 2.5 लाख तक का जो भी होता है वो उसकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में हर साल आपको कुछ अमाउंट का प्रीमियम भरना पड़ता है। जैसे कि अगर हम 20 से 30 साल की एज ग्रुप की बात करें तो उसका प्रीमियम बहुत कम आएगा, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60+ है, तो उस समय क्या होता है कि जो 60+ एज के लोग रहते हैं ना, उनको इंश्योरेंस का पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उनकी एज हो चुकी होती है। इसलिए कंपनी क्या करती है, उनके लिए जो प्रीमियम रखती है वो थोड़ा ज़्यादा रखती है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर किसी भी इंसान को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या प्री एग्जिस्टिंग उसका मेडिकेशन चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये सब बताना पड़ता है। तो इस हिसाब से वो अपना आप इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देती हैं। अगर आप नहीं बताते हैं, मान के चलिए आपने नहीं बताया कि आपकी पहले से कुछ दवाई चल रही है रेगुलर बेसिस पे, या आपको पहले से कोई बीमारी या ऑपरेशन आपका हो चुका है, तो ऐसे में क्या होता है, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और जब आप क्लेम करते हैं तो उनको पता पड़ जाता है उनका नेटवर्क इशू से कि आपको पहले से बीमारी थी और पहले से आपको मेडिकेशन चल रहा था, तो आपने नहीं बताया। तो इस समय में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम का जो अमाउंट होता है वो पॉलिसी होल्डर को नहीं देती है। इसलिए आप जो भी जानकारी है प्री एग्जिस्टिंग, आपको कोई बीमारी या दवाई मेडिकेशन आपकी चल रही है, तो उसके बारे में सही सही जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि 2 साल का जो टाइम पीरियड रहता है कई कई कंपनियों में, जैसे कि मान के चलिए कि आपने इंश्योरेंस लिया और आपका पहले से हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है, जिसकी प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेशन या प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी रहती ना, उसका कवर कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद उसका कवर लेती है। मतलब जैसे कि आपको कोई ऑपरेशन हुआ और आपने इंश्योरेंस लिया, ऑपरेशन के बाद इंश्योरेंस लिया आपने, तो क्या होता है, उस इस बेसिस पे आपने कंपनी को बताया कि आपका ऐसा ऐसा ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें कंपनी बोलती है कि इसमें आपका वेटिंग पीरियड है, यानी उस बीच इंश्योरेंस लेने के 2 साल या 3 साल जो भी टाइम पीरियड वो फिक्स करती हैं, उस बीच अगर आपको कुछ भी उस प्री एग्जिस्टिंग इलनेस की वजह से कुछ समस्या होती है तो उसका कवर इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पीरियड तक आपको नहीं देगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जिन ने भी इंश्योरेंस नहीं लिया है वो जल्द से जल्द इंश्योरेंस लें। मैं आपको कुछ पोर्टल बताना चाहूँगा, कुछ वेबसाइट्स बताना चाहूँगा, कुछ ऐप्स बताना चाहूँगा जिससे आप इजीली जाकर अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई पोर्टल, वेबसाइट या किसी ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि ये चीज़ है जिससे जाके आप अपना इंश्योरेंस देख सकते हैं। लेकिन अच्छे से एनालिसिस करने के बाद वो सारी जानकारियाँ अपने इंश्योरेंस वाले को देने के बाद ही आप अच्छा एक इंश्योरेंस लें। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ कि आपको ये तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी बाजार एक ऐप है, आप उस पर जाके भी बहुत सारे अच्छे इंश्योरेंस के जो उस पर प्लान्स हैं वो देख सकते हैं। या फिर और भी कोई अगर आपने अच्छे से कोई प्लान देख के रखा हो या आपको कोई एजेंट पहचान का हो तो आप उससे भी अच्छा सा एक प्लान ले सकते हैं। आज की तारीख में इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इंश्योरेंस लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।